पिछले वीडियो में हमने किया था यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, वो 3 टाइप के मैंने बताया था। तो आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी अगर किसी का कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, वॉल्यूम को सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है, सपोज एक यूनिट सेल है जिसका डायमेंशन तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी ए हैं, क्योंकि ये क्यूबिक हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब। एक तो वॉल्यूम निकाल दिया, डेंसिटी निकालने की दूसरी चीज हमको मास निकालनी है। डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, राइट। अगर इसमें जो भी नंबर ऑफ एटम है, यहां पर है, यहां पर है, ये हर पोजीशन पे है, फेस पे है, कहीं भी है ना, तो कहा जाए जो भी एलिमेंट है, इफ मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज m, कैपिटल M है, मोलर मास इसका m है, एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज z। तो z की वैल्यू होगी, z इक्वल टू होगा 1, ये होगा सिंपल के लिए, जो सिंपल क्यूबिक है, z की वैल्यू होगी 2 फॉर BCC एंड z इक्वल टू 3 फॉर FCC। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो z है। अच्छा, तो पहली बात, मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा। अगर हम कहें एटॉमिक मास m है, एक एटम का मास होगा मोलर मास बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर ऑल ऑफ यू नो। एक एटम का मास अगर कितना है और एक यूनिट सेल में कितने हैं, z हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ 1 यूनिट सेल। तो एक एटम का मास इतना है और टोटल कितने हैं, z हैं, तो मास जो हो जाएगा आपका z इंटू m बाई एवोगैड्रो नंबर। ये हो जाएगा मास, इतने ग्राम आ जाएगा, ये मास हो गया। अब हमें इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या है, देयरफॉर डेंसिटी डी से डिनोट करेंगे, तो डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। मास की जगह पे आप ये रखोगे z इंटू m बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। तो ए जो होता है वो, अच्छा ए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ए इक्वल टू होता है 2r फॉर सिंपल क्यूबिक, ए होता है 2√2r फॉर FCC एंड ए इक्वल टू होता है 4/√3r फॉर BCC। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, इस पे आप लोगों को कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे ये फॉर्मूला आप लोग नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर विच इज क्रिस्टलाइज्ड इन FCC। FCC में है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट मेटल एटम इज दिस। एटॉमिक वेट सिल्वर का दिया है, एवोगैड्रो नंबर दिया है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू कैलकुलेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताया, ये पहले नोट कर लें। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, z m बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ए क्या है, ए इज द एज लेंथ। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमें अगर कैलकुलेट करना है डेंसिटी, तो पहली बात तो डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी हमें फाइंड करना है।
और क्या क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। अच्छा दूसरी चीज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। तो नियरेस्ट एटम जैसे एफसीसी होता है, एफसीसी में जो नियरेस्ट एटम होते हैं, ये जो फेस वाला होता है नियरेस्ट एटम होता है, ये और ये नियरेस्ट एटम है, ये हमें ये डिस्टेंस दिया है। दिस डिस्टेंस इज गिवन हाउ मच, यहां पे दिया है जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी में हम और यहां पे मान लिए डी है, तो डीसी की वैल्यू दी है, ये नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस है 287 पिकोमीटर, ये दिया है। अच्छा इसका जो एसी हो जाएगा, एसी हो जाएगा आपका 2 इंटू 287 पिकोमीटर। और मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था, ये अगर ए है ये है, तो फेज डायगोनल एसी है, तो एसी की वैल्यू कितनी होगी, जो एसी होगा एसी फेज डायगोनल, ये क्या होता है a√2, फेज डायगोनल होगा हमारा a√2, तो a√2 की वैल्यू इतनी दी है, तो है ना, तो यहां से आप निकालेंगे तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ए होगा, अगर एसी इतना दिया है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए इक्वल टू होगा एसी बाई √2। तो यहां पे हमारा जो ये होगा एज लेंथ की वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 287 बाई √2, राइट। ये हमारा एज लेंथ हो गया कितने पिकोमीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 287 बाई √2 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एक वैल्यू आ गई, डेंसिटी कैलकुलेट कर ली है। अब हमें एम दिया है, एम का मान कितना है, व्हाट इज एम, एम इज द मोलर मास, मोलर मास ऑफ सिल्वर ये दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 107.87 एंड एवोगैड्रो नंबर सबको पता है, वैसे दिया है, कुछ नहीं करना है। अब इस डायरेक्ट फार्मूले में आप पुट कर देंगे, तो डेंसिटी D इक्वल टू जेड। अच्छा दूसरी चीज ये बोला है कि दिस इज एफसीसी, तो एफसीसी में क्या होता है, इन एफसीसी जेड इक्वल टू 4, तो ये सबको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे डी, तो डी की वैल्यू इनको फार्मूला पुट कर दीजिए, 4 इंटू 107.87 अपान एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लिखिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 2 इंटू 287 बाई √2 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इसकी वैल्यू आएगी, आपका जो आंसर है आपको कितना आ जाएगा 10.72 ग्राम पर सीसी, ऐसे आप कर लेंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल, मोलर मास दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, मोलर मास एम की वैल्यू दी है 27 ग्राम पर मोल। दूसरी चीज दी है क्यूबिक एज लेंथ की वैल्यू दी है, तो एज ऑलरेडी गिवन, ए की वैल्यू होगा 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये दिया है। डेंसिटी की वैल्यू दी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। तो नेचर का मतलब हमें फाइंड करना होगा कि इसकी जेड की वैल्यू कितनी है। जेड की वैल्यू अगर 1 आएगी तो आप कहेंगे सिंपल क्यूबिक है, अगर जेड की वैल्यू 2 आएगी तो बॉडी सेंटर्ड, और जेड की वैल्यू 4 आएगी तो फेस सेंटर्ड। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। इस फार्मूले को, इसमें जेड को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब अपॉन एम। तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, जेड इक्वल टू डेंसिटी इज गिवन हाउ मच
2.7 इंटू एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 4.05 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब अपॉन मोलर मास है आपका 27। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग इसकी जो वैल्यू आ रही है अबाउट आ रही है ऑलमोस्ट आएगी 3.99। इसको हम लोग ऑलमोस्ट 4 मान लेंगे। देयरफॉर अगर 4 आएगी तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज FCC, राइट। ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल क्रिस्टलाइज इनटू 2 क्यूबिक प्लेन्स। एक ही मेटल है, दो फॉर्म में है, एक बार FCC में है, दूसरा BCC में है, और दोनों की लेंथ हमको दी हुई है। तो हमें डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो देखिए दोनों के लिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहां पे आपका हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू एम बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू एच। तो डेंसिटी FCC के लिए, FCC की डेंसिटी क्या होगी, FCC के लिए जेड की वैल्यू आप लोगे 4 इंटू मेटल वही है तो m को m रखेंगे, एवोगैड्रो नंबर वही रहेगा, एवोगैड्रो नंबर एच रहेगा, बट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, FCC के लिए की वैल्यू है 3.5। तो 3.5, इसमें यूनिट ना चेंज करिए, एच रखिए क्योंकि रेशियो निकालना 3.5 का होल क्यूब। और डेंसिटी फॉर BCC ये हो जाएगा, BCC के लिए जेड की वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू एम वही सेम मेटल है, एवोगैड्रो नंबर भी यही रहेगा, और ये हो गया आपका 3 एंगस्ट्रॉम 3.0 का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको डिवाइड करें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो DFCC बाई DBCC इक्वल टू, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 4/2 इंटू 3.0 होल क्यूब बाई 3.5 होल क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा आ रहा है 1.26। ये आपका रेशियो आएगा, कहीं भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट DFCC इज टू DBCC, ये हो जाएगा आपका, दिस इज हाउ मच, 126 इज टू 100, या लिख सकते हैं 50, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लैटिस विद यूनिट सेल एज लेंथ दिस। यहां पे लिथियम मेटल के लिए एज लेंथ की वैल्यू दी है 3.50 एंगस्ट्रॉम, पहली बात ये दी है। द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज, डेंसिटी ऑफ लिथियम दिया है 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो फिर से वही सेम, नंबर ऑफ एटम का मतलब हमें निकालना है, ए की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है ये गिवन रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9। ये लिथियम का एटॉमिक मास है, आपको दिया रहेगा, यू कैन सी फ्रॉम बुक, राइट। यह है एटॉमिक मास। तो m की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, तो हमें निकालना है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या होगी, z हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू a क्यूब बाई m, ठीक है। तो z की वैल्यू आप पुट कर दिए, फॉर्मूला पुट 0.53 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू a इज गिवन 3.5 इंटू 10⁻, इसको एंगस्ट्रॉम में दिया है ना,
तो एंगस्ट्रॉम में अगर चेंज करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, तो इसको करेंगे दिस इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर, -8 ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया अपॉन लिथियम कार्बोनेट ये एटॉमिक मास। तो जेड की वैल्यू आ गई। आफ्टर सॉल्विंग इसकी जो वैल्यू आ गई लगभग जो है वो 2 के बराबर होगी। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। और 2 का मतलब इट इज BCC, दैट्स ऑल। ये इतना आप करेंगे, आगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ओके।